नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, जो अपना कल का डिस्कशन था, है ना, अब जो मैं बोलता हूँ कल का डिस्कशन, है ना, तो या तो आपने वीडियो देख रखा हो। पहली बात ये होती है कि आपने वीडियो कल का देख रखा हो, और अगर कोई नया सब्सक्राइबर है या जिसने वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो उस वीडियो को देखना है कल का, है ना, और फिर मिलाना है कि जो अपन ने बोला वो होता है या नहीं होता है मार्केट में, है ना, या मार्केट चार्ट के हिसाब से वर्क करती है या नहीं करती है, ये अपन को देखना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अपन ने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे काम किया, है ना। तो देखो, मैंने आपको क्या कहा था, बिल्कुल सिंपल सा मैंने एनालिसिस आपको दी थी, है ना। और क्या एनालिसिस थी अपनी एनालिसिस थी कि एक सेकंड, ये चार्ट खुल जाए अपना। मैंने आपको एनालिसिस बताई थी, मंथली पे भी ले जाके मैंने आपको बताया था, है ना। मंथली पे मैंने क्या कहा था कि ये जो अपना ये पॉइंट है ना, इससे नीचे मार्केट निकल चुका है और हो सकता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल मार्केट क्रिएट कर दे। देखो, कल मार्केट इस जगह था, है ना, इससे ऊपर था यहाँ पे। ठीक है, कल का वीडियो देख लेना आप। और आज यहाँ तक मार्केट आ चुका है ना, यानी 263 पॉइंट तो मार्केट गिर चुका। अभी भी मार्केट के पास कितना स्कोप है, यहाँ तक आने का स्कोप है, यानी मार्केट इस तरीके की एक रेड कैंडल यहाँ पे खड़ा कर सकता है ना, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक आने के बाद फिर मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन। ठीक है, पर देखो होता क्या है, मैंने मार्केट आपको बताया कि मार्केट क्या है, सुपीरियर है ना। सुपीरियर का मतलब सबसे ऊपर है मार्केट, यानी अपनी सोच से परे, है ना। सोच से क्या है, मार्केट परे है, यानी अपन सोचते हैं, हालांकि अपन सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, अच्छी बात है ना। पर मार्केट में क्या है, देखो, जैसे मैंने अब कल आपको सारा कुछ बता दिया है ना, पूरा वीकली एक बजट का वो व्यू भी मैंने आपको दे दिया, सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने पैसा अर्न आज नहीं किया होगा। पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने पैसा नहीं कमाया होगा, है ना, नहीं कमाया होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं सब चीज़ आपको दे रहा हूँ एज इट इज। मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट से नीचे जाते ही अपन पुट में बैठेंगे। जो कल का अपना पॉइंट था वो था 22,950 का पॉइंट। मैंने कहा था कि इससे नीचे जाते ही पुट में बैठ जाना है, अपने टारगेट 80 से 100 पॉइंट का रख लेना है और अपना पुट के टारगेट हो सकता है। और कॉल के लिए अपनी बात क्या थी कि अपन कॉल कब लेंगे, 23,353 से ऊपर ही कॉल लेंगे। तो कॉल की तो पॉसिबिलिटी खत्म, एकमात्र पॉसिबिलिटी अपनी बनी यहाँ पे, और मार्केट ने बहुत गजब की ट्रेड दी, लगभग 263 पॉइंट मार्केट गिर गया। एक बार अपन उस पे चलते हैं, है ना, जो अपना जिस पे अपन डिस्कशन करते हैं उस चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपका वो चार्ट है ना। और अपना जो कल का डिस्कशन था, आप कल का वीडियो देखिए, जब ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ चल रहे थे अपन, मैंने कहा था अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना है तो यहीं से कंटिन्यू मार्केट क्या करेगा, ऊपर बढ़ेगा, है ना। और अपनी जो कॉल की ट्रेड बनेगी वो 353 से ऊपर ही बनेगी। और मैंने बताया था आपको कि अगर मार्केट किसी भी टाइम पर 22,950 से नीचे निकलता है तो अपन एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं और अपने टारगेट अच्छे खासे हो सकते हैं। देखो, पहला नियम सबको याद रहना चाहिए, अगर मेरी वीडियो देखनी है और ट्रेड करनी है तो फर्स्ट नियम आपको याद रखना है, 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेनी है। भले ट्रेड छूट जाए, 1000 पॉइंट मार्केट बढ़ जाए, 1000 पॉइंट मार्केट गिर जाए, है ना। देखो क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, है ना, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर चलने लगा, और मार्केट कहाँ पर आके कहाँ आ गया, लगभग 23,000 तक मार्केट आ गया, है ना। तो आ गया, इसके बाद में मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को, जो ये सपोर्ट था, है ना, इस सपोर्ट से ऊपर गया मार्केट, और अगली कैंडल में सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग मार्केट ने दे दी, और फिर इससे रिजेक्शन खाने लगा। ठीक है, तो अपनी इसी जगह एक स्ट्रेटेजी बन जाती है कि इस तरीके से मार्केट रिजेक्शन खा रहा है तो यहाँ तक मार्केट 80 से, चलो उसको भी छोड़ो, अपना तो 10:30 का टाइम फ्रेम है, तो 10:30 पे आ जाओ। कहाँ पे अपन है 10:30 पे, इस जगह, है ना, 10:30 पे अपना मार्केट है यहाँ। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पर भी ट्रेड ली होगी इस जगह, है ना, ये वाला पॉइंट है 10:30 का। ठीक है, 10:30 पे ट्रेड ली होगी तो देखो हुआ क्या, मार्केट इजी गोइंग पैसे देता नहीं है, मार्केट ने 2 कैंडल अच्छी बनाई, है ना, यानी लगभग यहाँ से कितने पॉइंट गिरा है, ये है 890 का पॉइंट, और यहाँ से 826 तक, यानी लगभग 70-80 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिरा है। इसके बाद में मार्केट में क्या आ गई, एक तेजी आ गई, है ना, ये तेजी आ गई।
ठीक है। क्या अपन को कॉल ले लेना चाहिए, है ना। कॉल के लिए अपना डिस्कशन क्या था, 23,353 से ऊपर। क्या मार्केट 23,353 क्रॉस कर गया, नहीं, तो कोई कॉल नहीं, ठीक है। अब पुट कब, है ना, पुट कब लेनी चाहिए, तो पुट के लिए अपना डिस्कशन रखा था कि 23,950 से नीचे अपन, सॉरी 22,950 से नीचे अपन पुट लेंगे। अब ये पॉइंट देखते हैं एक बार कितना है, देखो ये हाई 22,939, यानी अपन कहाँ पे है, उससे नीचे ही है, उससे ऊपर मार्केट गया ही नहीं, है ना। तो अगर 22,950 का ये देखो ये हाई जो है ना, आप एक एक पॉइंट देखोगे ना मेरा, तो आपको पता लगेगा एनालिसिस होती क्या है। ये देखो इस वाली फर्स्ट रेड कैंडल का हाई देखो आप कितना है, 22,950.10 दिख रहा है। ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए आप, ये वाली कैंडल ऊपर देखिए, हाई कितना है इसका, इस वाली का 22,952.55, यानी इसने ये हाई लगाया, ठीक है। और अपना जो हाई था अपन ने क्या बताया था कि इस वाले पॉइंट से 22,950 से नीचे अगर मार्केट जाता है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे। इससे ऊपर मार्केट निकला ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई मार्केट की इससे ऊपर आने की। ये देखो यहाँ एम पैटर्न बनाया मार्केट ने, यहाँ ट्रेड दे दी एक बड़ी बहुत बढ़िया। और अगर आप बैठे हुए रहे मार्केट में तो एक बहुत अच्छी डाउन ट्रेंड में ट्रेड आपको लगभग 250 पॉइंट की ट्रेड मार्केट ने दे दी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि आपने इसमें 250 पॉइंट में से 265 पॉइंट में से आपने कितने पॉइंट लिए, 20 पॉइंट लिए, 30 पॉइंट लिए, 40 पॉइंट लिए, 50 पॉइंट लिए, 100 पॉइंट लिए, या पूरे के पूरे 265 पॉइंट मार्केट को दे दिए। आप पागल हो गए कॉल लेने के लिए, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में हुआ क्या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब मार्केट में थोड़ी सी कंडीशन क्या है, चेंज हो गई है ना, यानी अब पूरी दुनिया को पता लग गया। अब YouTube पे भी आपको वीडियोस कई सारे दिख रहे होंगे कि अपन तो पहले से बात कर रहे हैं कि नीचे मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 2000 पॉइंट मार्केट नीचे डाउन जा सकता है। अब पूरी दुनिया को पता लग गया कि हाँ अब जाने लग गया, है ना। अपन को पहले से पता था और पूरी दुनिया को अब, यानी दुनिया में हाहाकार मचने लग गया कि अब मार्केट डाउन जा सकता है, जाएगा जाएगा जाएगा, है ना। और मार्केट क्या है, किसी भी टाइम पे देना नहीं चाहता है ना, देना नहीं चाहता है। तो मार्केट क्या करना चाहता है, लेना। तो एक ही चीज है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये वाला पॉइंट है आपका कितना है, ये 23,094 है ना। तो कॉल अपन को कहाँ लेनी है, देखिए ये एक पॉइंट मैंने आपको दिखाया, ये है 23,094 है ना। ये पॉइंट कितने का है, 23,094, ठीक है। इससे ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगे, है ना, किसी भी टाइम पे ये टूटता है तो फिर अपन सारे पुट भूल जाएंगे, है ना। लिख लेना इस चीज को, पुट क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। फिर याद क्या रहेगा, कॉल याद रहेगा, ठीक है। फिर आपको 23,350 फर्स्ट टारगेट मिलेगा, सेकंड टारगेट आपको यहाँ मिलेगा 23,450, और जो थर्ड टारगेट होगा वो 23,600 तक भी हो सकता है मार्केट में आने वाले टाइप पर। ये हो गए अप, जो अप वाला मोमेंट है। अगर इसको क्रॉस करता है तो ध्यान रखना, यहाँ इसको क्रॉस करता है, मान लो मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ क्या खुला, जिस पॉइंट पे मार्केट बंद हुआ है उसी पॉइंट पे मार्केट खुल गया, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है यहाँ से, अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है ना, और यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद में इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद में नीचे जाने लगता है, तो 80 से लेके 100 पॉइंट तक अपन मार्केट में लेंगे, ठीक है। तो अपने जो टारगेट है वो कितने हो सकते हैं, लगभग 22,700 तक, और अगर ये ब्रेक होता है तो 22,600 तक के टारगेट भी मार्केट में हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ से बढ़ने लगता है, अपन कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और एक हल्की सी लाइन में आपको खींच के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये अपनी लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन में आपको यहाँ खींच के दे रहा हूँ इस तरीके से, ये वाली लाइन, ठीक है। इसमें जब तक मार्केट इससे नीचे है, ठीक है, अपन क्या रहेंगे पुट के लिए, जैसे मान लो फ्लैट खुला ऊपर चलने लगा, इससे टकरा के मार्केट नीचे डाउन आ सकता है, ठीक है। इससे नीचे निकलने के बाद में अपन एग्रेसिवली क्या करेंगे, पुट में बैठेंगे, ठीक है। और अगर इससे ऊपर निकलता है कोई ट्रेड नहीं, इससे ऊपर निकलता है कोई ट्रेड नहीं, और जिस टाइम पे 23,093 को मार्केट तोड़ देगा, अपन क्या करेंगे, कॉल के ट्रेड में बैठेंगे और अपने अच्छे कॉल के लिए टारगेट हो सकते हैं। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है,
कोई ट्रेड नहीं करनी है, नो ट्रेडिंग जोन होगा। और क्योंकि रात भर में मार्केट नीचे जा चुका, हो सकता है मार्केट यूं ही साइडवेज रह के बंद हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया है आपके और कुछ इसमें लगा है कि लर्निंग आपको मिली है, देखो मैंने 2 ही पॉइंट बताए, कुछ ज़्यादा वीडियो में कुछ भी नहीं है देखने का, है ना। एक तो 23,093 को तोड़े तो कॉल लेनी है ना। और अगर यहाँ से टकरा के नीचे आए और इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दे तो अपन पुट बैठेंगे, पी लेंगे, है ना। और अपने जो टारगेट होंगे वो 80 से लेके 100 पॉइंट तक के टारगेट रखने हैं। डेट्स इट। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।